म्यांमार, म्यांमार, वो म्यांमार जिसके ऊपर दुनिया भर का प्रतिबंध लगा है, वो म्यांमार अंडमान के लिए इतना गंभीर हो जाएगा, आज के सेशन में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेवी बेस का मायना क्या है और किस प्रकार से अंडमान निकोबार के अंदर इनका आना मायने रखता है। साथियों, आपके सामने जो खबर हम लेकर आ रहे हैं, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई खबर है। इसे गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। आप खबर को एक बार देखें और फिर इस खबर की गंभीरता को हम समझने का प्रयास करेंगे। खबर क्या है? खबर लिखी है कि न्यू सैटेलाइट पिक्चर्स रीइग्नाइट चाइनीज स्पाई बेस सस्पिशियस एट म्यांमार कोको आइलैंड। साथियों, आज जिस जगह की चर्चा हो रही है उसमें दो शब्द समझिएगा। एक का नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहां है ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात, नई सैटेलाइट की कुछ पिक्चर्स आई हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पुनः भड़का दिया है। तो आज के सेशन में आप जानेंगे चाइना का वो क्या मकसद है जिसने वो म्यांमार की मदद से इस कारनामे को किया है। और इंपॉर्टेंटली, ये चाइना कह नहीं रहा है कि उसका अपना है, म्यांमार बोल रहा है उसने खुद ने बना लिया है कि नहीं बनाया है। ये सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जिस जगह की बात हो रही है, पहले उसे तस्वीर में जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये अपना प्यारा भारत है। भारत को अगर हम मैप के आधार पर जानने का प्रयास करें तो दुनिया भर के मैप को हम कैसे जानते हैं? हम कुछ इस प्रकार से जानते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, इस प्रकार से जानते हैं। मैप को जब हम इस प्रकार से जानते हैं तो ईस्ट और साउथ, इन दोनों के मध्य के हिस्से को, ईस्ट और साउथ के मध्य के हिस्से को आसियान के नाम से जाना गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। आसियान में 10 देश हैं। आसियान में से एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। ये रहा, वो रहा म्यांमार। ठीक है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखना बेटा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना हिस्सा है। क्या नाम है इसका? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अच्छा, अब अंडमान निकोबार को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जस्ट इसके उत्तर में म्यांमार दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब ये जो म्यांमार है ना, इसको थोड़ा सा और गहराई से देखो, आपको म्यांमार के उत्तर में चाइना दिखाई पड़ता है। विचार करो, अगर चाइना को इंडियन ओशियन में डायरेक्ट आना हो तो वो क्या करे? देखो, चाइना ने बड़ी स्मार्टनेस के साथ दो बड़े काम किए हैं। क्या किया है? एक तो चाइना ने पाकिस्तान के माध्यम से होकर के यूं यहां पर एक पोर्ट का निर्माण कर लिया जिसका नाम था ग्वादार पोर्ट। ठीक है। और इस रास्ते का नाम क्या था? चाइना से पाकिस्तान होकर निकल रहा था, इसलिए इसका नाम तो था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद है? अच्छा, अब इधर देखो आप, म्यांमार से उत्तर की तरफ है चाइना, चाइना से नीचे की तरफ इंडियन ओशियन है। म्यांमार में भी चाइना ने इसी प्रकार का एक रास्ते का निर्माण किया, उसका नाम रखा सी मैक। क्या नाम रखा? सी मैक। अब ये क्या है? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे सी पैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे ये क्या हुआ? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। उससे क्या हुआ? आप ध्यान से देखो, अपना ये इंडियन ओशियन है। इस इंडियन ओशियन के अंदर अगर आप गहराई से देखें तो इंडियन ओशियन में चाइना ने अपनी रीच इंडिया के पूर्व में और पश्चिम में दोनों जगह बना ली। आप सोचो, एक तरफ तो चाइना अपने नीचे के जो दक्षिण में स्थित दक्षिण चीन सागर है उसको पूरा अपना बताता है, वहीं दूसरी तरफ ये वाले जो हिस्से हैं इन पर अपना कब्जा करने का तरीका देखो। इधर भी डायरेक्ट पहुंच गया, इधर भी डायरेक्ट पहुंच गया, यानी चाइना ने इंडियन ओशियन से डायरेक्ट रूट बना लिया। अब इधर देखो आप, यहां पर उसे पता चला कि अंडमान निकोबार में इंडिया एक कारस्तानी कर रहा है। क्या कर रहा है? अंडमान निकोबार के अंदर इंडिया एक सीक्रेट बेस बना रहा है। हमने 1 महीने पहले अपनी पाठशाला पर ही आपको यह सेशन दिया था। जब हमने यह जानकारी आपको दी थी कि इंडिया यहां सीक्रेट बेस बना रहा है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सीक्रेट बेस की खबर जैसे ही बाहर आई, तस्वीर निकलकर आती है कि इस सीक्रेट बेस से मात्र 55 किलोमीटर ऊपर, इस सीक्रेट बेस से मात्र 55 किलोमीटर ऊपर, 55 किलोमीटर नॉर्थ में यहां पर एक आइलैंड का विकास किया जा रहा है जिसका नाम कोको आइलैंड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस कोको आइलैंड पर हाल ही में एक चैथम हाउस नामक इंटरनेशनल अफेयर्स की ब्रिटेन स्थित एजेंसी है, उसने तस्वीरें जारी की और उसने कहा कि क्या वाकई में म्यांमार अपना जासूसी बेस बना रहा है क्या कोको आइलैंड पर? बोले क्यों? बोले देखो, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मैं यहां पर तस्वीर दिखा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा फोकस करके देखना, थोड़ा बहुत विजिबल है। देखो, ये वाला क्षेत्र देखो, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो। दिखाई पड़ रहा है?
देखो ये वाला क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड है कहां पर? हमारे अंडमान निकोबार के ऊपर की तरफ है। अंडमान निकोबार के ऊपर यानी कि नॉर्थ में 55 किलोमीटर की तरफ है। यहां पर ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये तो हो गया एक रनवे। ये तो बना लिया भाई इन लोगों ने रनवे। और नीचे की तरफ यानी कि ये जो पूंछ वाला हिस्सा है जो अंडमान निकोबार के नीचे की तरफ ही है, यहां पर आप देखो प्रॉपर सड़क निर्माण, प्रॉपर एरिया निर्माण हो चुका है। आपको लगेगा उस म्यांमार को जिसकी खुद की हालत खराब है वो इस तरह से निर्माण करेगा, संभव ही नहीं है। ये केवल और केवल चीनी कारनामा है, चीनियों का कारनामा है, चीनी लोगों के द्वारा किया जा रहा ये प्रयास है। उन्हीं का ये निरंतर प्रयास है कि वो इस तरह से अपना काम करे। ये चैथम हाउस की रिपोर्ट है। चैथम हाउस क्या है? एक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर है यूके के अंदर। उसने ये जानकारी देते हुए कहा है कि अंडमान निकोबार के उत्तर में जहां इंडिया अपना बेस बना रहा है, उसके उत्तर में म्यांमार अपना बेस बना रहा है। देखो इसकी एक जूम इमेज में आपको यहां भी दिखा देता हूं। ये कोको आइलैंड है। इस पर इस प्रकार से सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई हैं कि यहां पर इस प्रकार से बकायदा प्रॉपर तरीके से रोड बनाई गई है, फिर रनवे बनाया गया है। अपने आप में ये समझने के लिए पर्याप्त है कि ये कितनी गंभीर विषय की बात है। डन, आगे बात समझ में आ गई? सर कोको आइलैंड कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखो आप मैप को समझोगे तो सारी जानकारी समझ जाओगे। देखो ये अपना अंडमान निकोबार है। हम निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार विकसित करने की बात कर रहे हैं कि हम यहां पर एक बहुत गजब चीज बना देंगे। इसके उत्तर की तरफ जूम करने पर दिखेगा आपका जो मैप रखा है ना, हमारी जो मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं, हाँ मैपिंग की क्लास में एक चीज याद दिला दो भाई, आज ना दोपहर में मैं 1 बजे आप लोगों के लिए हमारा जो एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है उस पर क्लास लेने जा रहा हूं, क्योंकि कल रात की क्लास नहीं हो पाई थी। आप सबके सामने में प्रेजेंट तो था लेकिन इंटरनेट के कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। मैं 1 बजे पुनः प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी अपनी पाठशाला के जो मेरे नियमित विद्यार्थी हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपना वो सेशन वहां देख लें, और अगर अभी नहीं देख पाए कोई बात नहीं, नाइट तक भी आपको वो विजिबल रहेगा, आप उसे कई बार देख सकते हैं, है ना। जो अपनी मैपिंग की क्लास चल रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो अंडमान निकोबार के उत्तर की तरफ आपको यहाँ कोको आइलैंड दिखाई पड़ रहा है। अब इस कोको आइलैंड को आप यहां पर फील करिए, यहां पर है ये कोको आइलैंड, यहां पर है। इसका मतलब क्या है? आप सोचो अंडमान निकोबार के उत्तर में ये अगर कोको आइलैंड है तो इस जगह से कितनी जगह पर कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है, आप विचार करो। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं जो कि बताएगा कि कोको आइलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगाओ। देखो एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ इंडिया, एक तरफ इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार, और स्टेट ऑफ मलक्का जो है ना, ये रही स्टेट ऑफ मलक्का, इस पे कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। इस प्रयास को म्यांमार के सहयोग से कर रहा है चीन। अब बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताओ, चीन म्यांमार के सहयोग से यदि ये काम कर रहा है, मिलिटराइजेशन ऑफ कोको आइलैंड अगर कर रहा है, तो ये बताइए कि म्यांमार के पास में मतलब चीन के प्रति आस्था का क्या कारण है? और सुर्खियों में तो लिखा आ रहा है कि कोको आइलैंड चाइना का, उसका म्यांमार का है। तो म्यांमार ने चीन को ये कब दे दिया, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है? तो आइए मैं इस बारे में आपको बताता हूं। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अंडमान निकोबार असल में 5000 से ज्यादा आइलैंड्स का एक ग्रुप है। उन ग्रुप में से एक आइलैंड है, उसका नाम है कोको आइलैंड। इस पर फिलहाल जो कब्जा है वो बर्मा यानी म्यांमार का है। कहते हैं 19वीं सदी से पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी को बसाया था इस प्रकार से, क्योंकि आपको मालूम होगा ना अंडमान के अंदर जो जेल हुआ करती थी, सेल्युलर जेल, उस जेल के कैदियों के लिए जो भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी वो कोको आइलैंड से की जाती थी। तो पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी को बसाया था इस प्रकार से, क्योंकि आपको मालूम होगा ना अंडमान के अंदर जो जेल हुआ करती थी, सेल्युलर जेल, उस जेल के कैदियों के लिए जो भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी वो कोको आइलैंड से की जाती थी। तो अंग्रेजों ने कोको आइलैंड पर अपना कब्जा किया हुआ था। ब्रिटिशर्स ने 1882 में इसे ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा बना लिया। 1937 में अंग्रेजों से बर्मा मुक्त हो गया और उस समय पर कोको आइलैंड एक स्वदेशी द्वीप बन गया। कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंडमान निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अंडमान निकोबार तो भारत को मिल गया, लेकिन अंग्रेजों को उस समय आइलैंड्स का उपयोग पता था कि भविष्य में आइलैंड कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो अंग्रेजों ने कोको आइलैंड को अपने पास रख लिया। कहते हैं नेहरू जी से माउंटबेटन ने इस प्रकार का सवाल जवाब किया था कि ये आइलैंड मुझे दे दो, तो कई जगह ये
टेंशन होता है कि क्या नेहरू जी की भूल थी क्या कि उन्होंने माउंटबेटन को कोको आइलैंड दे दिया था। ऐसी स्थिति में कोको आइलैंड माउंटबेटन ने तब तो इंडिया से ले लिया और बाद में उसे बर्मा को दे दिया, यानी म्यांमार, जिसको आज का म्यांमार कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति जो आज की है, ये पहले अंडमान निकोबार का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि इसका पहले कोई स्थान क्लियर नहीं था। अंग्रेजों ने नेहरू जी से इसे लिया था, बाद में अंग्रेजों इसको म्यांमार को देकर चले गए। तो ये फिलहाल जो स्थिति है ना कोको आइलैंड की, ये अंडमान निकोबार में ना होकर के म्यांमार के पास है। अब सवाल बनता है म्यांमार को, मतलब म्यांमार जो है वो चीन को किस प्रकार से खुश कर रहा है, या फिर म्यांमार चीन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूं। आप सबको मालूम है कि म्यांमार के अंदर जो सरकार है वो आंग सान सूकी की हुआ करती थी, लेकिन उस सरकार को गिराकर यहां की जनता, जनता बोले तो मिलिट्री शासन, अपने जनता आम आदमी को कहते हैं ना, इंसान की भीड़ को कहते हैं, लेकिन वहां पर जनता जो है वो शब्द दिया जाता है सेना को। तो म्यांमार की सेना ने वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को तो खत्म कर दिया, और जो आंग सान सूकी है इनको उठाकर जेल में डाल दिया। वहां पर लंबे समय से सैनिक शासन चला आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका द्वारा म्यांमार को लंबे समय से सैंक्शंस में डाला हुआ है, यानी इस पर प्रतिबंध ही चलते रहते हैं। म्यांमार में प्रतिबंध चलते रहते हैं, इस कारण से होता क्या है कि चाइना के अलावा म्यांमार को कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं मिलता जो कि म्यांमार को आर्थिक लाभ दे सके। हुआ भी यही है, म्यांमार को आर्थिक लाभ चीन ने ही उपलब्ध कराया है। आप देख सकते हैं यहां पर ये थी आंग सान सूकी, यहां पर सेना का शासन, और इस प्रकार से 2021 में कूप हुई और इनको जेल में डाल दिया गया, पार्टी को खत्म कर दिया गया। म्यांमार की मिलिट्री ने हाल ही में मार्च के अंदर आंग सान सूकी की जो पार्टी थी, एनडीपी पार्टी, उनको खत्म कर दिया, और खत्म करके सेना ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया। हाथ इनका पहले से भी मिला हुआ है, यहां की सेना आज की नहीं है, लंबे समय से है। ये सेना इंडिया के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। इंडिया भी कभी भी म्यांमार के आंतरिक मसलों पर कोई इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि इंडिया को म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करना है। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, अगर वो म्यांमार के साथ किसी भी प्रकार की असुविधा में रहेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो आप इधर देखिए, यहां पर ये जो क्यांगफ्यू नामक स्थान है, यहां से लेकर चाइना ने अपना सीमैक इनके साथ विकसित किया। इसके लिए कहते हैं कि $7 बिलियन का म्यांमार के अंदर चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, और धीरे धीरे चाइना ने इसको अपने ऋण जाल में फंसाने का प्रयास किया। फिलहाल की स्थिति यह है कि म्यांमार के पास जितना कर्जा कुल मिलाकर है, उसमें से 40% से ज्यादा कर्जा चीनी है, जिसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण अमेरिका के द्वारा बर्मा पर लगाए गए सैंक्शन है, जो कि लोकतंत्र की ना बहाली होने पर लगता है। एक जबरदस्त फैक्ट मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, दुनिया की केवल 30% आबादी ही ऐसी है जो लोकतंत्र के अधीन है। बाकी सब जगह या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चल रहा है, या मोनार्की चल रही है, या सेना का शासन चल रहा है, या तानाशाही चल रही है, या सिंगल पार्टी शासन चल रहा है। दुनिया की 30% जगह पर ही 30% जगह ही आबादी ही ऐसी है जो लोकतंत्र में है, और उनमें से भी 14% आबादी इंडिया के पास है। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और ये भी जान लीजिएगा, म्यांमार में डेमोक्रेसी का कत्ल करने के कारण ही अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। इन्हीं सैंक्शन के कारण म्यांमार जो है वो अमेरिका से रुष्ट होकर के चीन की गोदी में जा बैठा, और चीन से उच्च दाम पर लोन ले लिया और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे दे दी। अब सवाल बनता है कि इंडिया के साथ भी तो म्यांमार का सब कुछ सही चलता है, बिल्कुल सही चलता है। हालात ये है कि इंडिया ने हाल ही में इनके साथ में मिलकर के सितवे पोर्ट से लेकर के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी। सितवे के साथ जो इनका पोर्ट है म्यांमार के अंदर, उससे हम लोग पहुंचना चाह रहे थे अपने पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य के अंदर, आइजॉल के पास में हम जाना चाह रहे थे। फिलहाल ये ठंडे बस्ते में चला गया है। आप इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख सकते हैं, वर्ष 2022 5 जून की है। फिलहाल ये लिम्बो यानी लटका पड़ा है, अभी इसकी कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है, कोई फर्दर अपडेट नहीं है। फिर से बड़ा सवाल यह है कि सितवे पोर्ट पर स्थिति क्लियर नहीं है, क्या इसी का फायदा उठाकर इन्होंने अपने इस प्रकार के विकास कार्य कर लिए? ये तो जानने की बात है, क्योंकि चीन अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को भारत के चारों तरफ मजबूत किए जा रहा है। भारत के आसपास के क्षेत्रों में, या फिर चीन के अगर मैं नेवल बेस आपको तस्वीर में दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से है। भारत के पड़ोस में ग्वादार के अंदर चीनी बेस बन चुका है। यहां पर जो मालदीव्स है उसके अंदर मरोआ नामक स्थान पर चीनी बेस बन चुका है। श्रीलंका में हम्बनटोटा नामक स्थान पर चीनी बेस बन चुका है। कोको आइलैंड फिलहाल के लिए ये म्यांमार ने कहा है कि, कहा कुछ नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस है कि वहां कुछ बना है, म्यांमार को इसकी जरूरत नहीं थी, ये चीनी काम ही है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कोको आइलैंड देख सकते हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर चिटागांग पोर्ट देख सकते हैं। तो भारत के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से चीनियों ने एक प्रकार की माला बना दी। ये जो माला भारत के चारों तरफ बनाई गई है, दैट इज नॉन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा जो है वो, मतलब एक डायमंड का नेकलेस चीनियों को काउंटर करने के लिए पहनाया जा रहा है। ठीक है,
हमारा मैपिंग का सेक्शन शुरू हो चुका है। मैपिंग की वर्ड मैपिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर लाख से अधिक हमारे साथी उसे डाउनलोड कर चुके हैं। 4.9 स्टार से ज्यादा रेटिंग हमारे प्यारे साथियों ने हमें वहां पर दी है। वहां पर जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। मात्र 1999 में पूरे एक साल के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण आपको सिद्ध होगी। फिलहाल हमने यहां पर वर्ड मैपिंग शुरू की है। जल्दी ही यहां पर इंडियन मैप, इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री शुरू की जाएंगी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।